हिस्सेदारी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि जनता इतनी जागरूक है और इतनी सजग है कि जो लोग सचमुच जनता के हितों की बात करते हैं, जब वो वोट देने जाती है तो उन्हीं दलों को, उन्हीं नेताओं को चुनती है? क्या आपको नहीं लगता है कि जब मतदान होता है तो उस समय बाकी फैक्टर ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव राजनीति करते हैं, वे लोग हाशिए पर चले जाते हैं मतदान के बाद? हाँ वासिंद्र, ये एक मूक प्रश्न तो है, लेकिन मैंने सिर्फ संकेत किया इस ओर कि बुंदेलखंड की जनता के सामने ये भी एक मसला है जो मुख्यमंत्री ने उठाया था। पैकेज की बात की थी अलग से प्रदेश की, राहुल गांधी ने अलग राज्य की बात नहीं की, लेकिन पैकेज दिया। लेकिन कुछ लोग तो इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि हम अलग होना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से। जैसे आप देख लीजिए पूर्वांचल में, पूर्वांचल का मुद्दा उठा ही नहीं। पूरे चुनाव में किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के कहा ही नहीं कि अलग से पूर्वांचल हो, तो मायावती की बात टाइम टैफिस हो गई वहां। लेकिन बुंदेलखंड बड़ा संवेदनशील मसला है, उपेक्षित मसला है, और झारखंड के बाद मेरे ख्याल में और तेलंगाना के बाद बुंदेलखंड अकेला संवेदनशील मसला सारे भारत में है जो उपेक्षित महसूस कर रहा है भोपाल से लखनऊ के शासकों से। वासिंद्र जी हृदय नारायण जी, आपसे संक्षेप में सवाल, समय की कमी है, आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव 2012 सबसे बड़ा संग्राम है, 5वें दौर का दंगल पूरा हो चुका है। 6ठे चरण और 7वें चरण की तैयारी में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, दिग्गजों का दांव पूरी तरीके से खेल दिया जा चुका है। मास्टर कार्ड, लखनऊ की सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए बीजेपी को क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है? जाति समीकरण, कास्ट पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट या विकास? क्या कहेंगे संक्षेप में? भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में विकास का, सुशासन का, ठीक सरकार देने का, पारदर्शी सरकार देने का वायदा किया है, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अब तक हुए चुनाव में, जितना चुनाव आज तक संपन्न हो गया है, हम बढ़त में हैं, और आगे जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें हम बढ़त में जाएंगे। तो सुशासन और पारदर्शी सरकार, विकास, इसी नारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही, और आज जो मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि वो हमारे पक्ष में गया। बिल्कुल, आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, और जनता भी, वोटिंग परसेंटेज जो उछाल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं, और जनता भी अब गुड गवर्नेंस के नाते इतनी वोटिंग के लिए और चुनाव आयोग की जागरूकता और अपील के कारण बाहर निकली है। हृदय नारायण जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आपकी लेनी अभी बाकी है। वासिंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम राव जी, तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस आपने दिए, आप हमारे साथ वोटिंग परसेंटेज के समय से मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले। इन्हें डिस्कवर 125 चाहिए थी, पर मैंने कहा अब शादी वादी हो गई है, ज्यादा पिकअप दिखा के किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए दिलवाई। चलता है। चलता है तो बस चलता ही है, डिस्कवर नहीं है। DTSI पावर्ड बजाज डिस्कवर 125, ये चलता नहीं दौड़ता है। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार, छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश करा रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur,
a blend of fine education. मेहंदी लगाने जा रही हो? शिकाकाई जरूर मिला है या दूं? है। नई गोदरेज नूपुर मेहंदी साधारण मेहंदी के मुकाबले नूपुर में है 9 जड़ी बूटियों की सही मात्रा जो बालों को कलर व कंडीशन करे और दे अनोखी शाइन भी। गोदरेज नूपुर मेहंदी, मिक्स सही, शाइन नई। जब भी खटखट के आवाज सुनित है, जी धुक धुक करत है। भला हुए बैंक वाले के कि हमारा कर्जा माफ कर दे हैं। अब हम चैन के नींद सोइत है, कौनो घबराहट नहीं होते, इज्जत की जिंदगी जीत है और सुकून से खुशी रहित है। किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ कांग्रेस के समय में। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। बटर की जगह बिस्किट। बिस्किट नहीं डार्लिंग, अनमोल बटर बेक बिस्किट। अनमोल बटर बेक में जितना बटर है उतना औरों में नहीं। बटर इतना चाहो जितना। जब भी खटखट के आवाज सुनित है, जी धुक धुक करत है। भला हुए बैंक वाले के कि हमारा कर्जा माफ कर दे हैं। अब हम चैन के नींद सोइत है, कौनो घबराहट नहीं होते, इज्जत की जिंदगी जीत है और सुकून से खुशी रहित है। किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ कांग्रेस के समय में। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। Action Tessa laminated wooden flooring. Get ready to be floored. पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम, छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। आप डकैत कैसे बने? बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। मारे गुजरात में भाजपा सरकार की वजह से मने हमारे प्रदेश में नौकरी मिल गई और बिजली जाना तो जैसे इतिहास की बात हो गई है। हमारे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार ने लोकायुक्त कानून बना करके भ्रष्टाचार पर नकेली कस दी है। जहाँ भाजपा है वहाँ खुशहाली है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? न उगाही, न गुंडाई, न महंगाई, न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। भाजपा को चुने। Savsol for extreme performance from Savita, India's leader in 40 oils. दिन रात हड्डी तोड़ते रहे, पसीना बहाते रहे, लेकिन ये नहीं मालूम कि शाम को बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं। हमारे पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है। हम सब सुने ही बिना कोनो कार्ड के 35 किलो अनाज हम सब गरीबन का मिले। अब जो रहा तो रहा, अब हमारे बच्चे भूखा पेट न सोए हैं। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून लाकर कांग्रेस गरीबों को न केवल 7 किलो अनाज प्रति व्यक्ति बल्कि चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और ज्वार बाजरा 1 रुपए किलो के हिसाब से मुहैया कराएगी। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। तुम जिससे अगर पूछोगे वो खुश रहना ही चाहे, जब सच्चे मन से मांगो तो खुल जाती है राहें, तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। कोका-कोला, एक खुशियों भरा कल। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 31 लाख परिवार जो कि केंद्र सरकार की बीपीएल सूची की सीमा की वजह से गरीबी में रह रहे थे, देश में पहली बार प्रदेश के ऐसे परिवारों को दी जा रही है 400 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद। 2400 रुपए की छमाही किश्त लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जा रही है। ये सब बीएसपी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित यूपी मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अंतर्गत हो रहा है। अपना अमूल्य वोट चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी को पुनः विजयी बनाएं। फूलों की खुशबू और नारियल के खास गुण लिए
पेश है नया वीनस मॉइस्चराइजिंग कोकोनट सोप, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। दिल इंतजार करता। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश करा रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरादाबाद के हरथला इलाके में अवैध शराब के कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारने गई आबकारी विभाग की टीम पर हमला हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मुरादाबाद से देख रहे हैं। दोनों ओर से फायरिंग, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया। हालांकि इस हड़कंप में जो ये बवाल हुआ उसमें किसी के हताहत होने की खबरें सामने नहीं आ रही है। आबकारी विभाग की टीम ने आधा दर्जन से ज्यादा अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ा। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। पुलिस पूरी कोशिश में कि शांति दोबारा बनाए रखे, लेकिन अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है। दोनों ओर से फायरिंग और पत्थरबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश पर एक्सक्लूसिव मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। वहां के हरतला इलाके में ये टीम जो छापेमारी करने गई, उसको फायरिंग से, उसका पत्थरबाजी से स्वागत किया। किसी के हताहत की खबरें तो नहीं है, लेकिन अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ा गया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी सबसे बड़ा संग्राम जारी है। नमस्कार। फ्रेंडली माइक्रोटेक ई स्क्वायर इतनी बिजली बचाए कि 5 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक ई स्क्वायर, सेव एनर्जी, सेव मनी। अब कोई और क्यों? जब भी खटखट के आवाज सुनी थे, जी धुक धुक करत है। भला हुए बैंक वालेन के कि हमारा कर्जा माफ कर दे हैं। अब हम चैन के नींद सोई थे, कोनो घबराहट नहीं होते। इज्जत की जिंदगी जीत है और सुकून से खुशी रही है। किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ कांग्रेस के समय में। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। आज भी काम से छुट्टी हो गई भैया, पता नहीं क्या होगा। यहाँ तो अपने लोगों को ही काम मिलता है। हमारा जॉब कार्ड भी प्रधान के पास है, पता नहीं किसको हमारे नाम का पैसा मिल रहा होगा। हर हाथ को काम देने वाली मनरेगा दुनिया की पहली ऐसी योजना है जिसमें साल में 12,000 रुपए तक का सुनिश्चित रोजगार मिल सकता है। पर प्रदेश में ये ठीक से लागू ही नहीं हुई। प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होता। सोचिए जरा। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की बीएसपी सरकार ने दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान देते हुए उनकी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर चलकर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया। साथ ही हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। इन कार्यों की जमीनी हकीकत जानने हेतु प्रदेश के सभी 75 जनपदों का माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने खुद अचानक निरीक्षण भी किया है। अपनी ऐसी बीएसपी की लोकप्रिय सरकार को बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में लाने के लिए हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताएं। उनका साथ है। हम निकल पड़े हैं अगले इंडियन आइडल को ढूंढने। क्या आप है वो? ऑडिशंस हो रहे हैं इन शहरों में 23 और 24 मार्च कोलकाता, 30 और 31 मार्च नई दिल्ली, 5 अप्रैल लखनऊ, 9 अप्रैल अहमदाबाद और 18 और 19 मई मुंबई। रजिस्टर करने के लिए एसएमएस करें आइडल स्पेस अपनी उम्र स्पेस, पुरुष टाइप करें एम और महिलाएं एफ स्पेस और अपने ऑडिशन के शहर के पहले 3 अक्षर टाइप करके एसएमएस करें 52525 पर या फोन करें 5052525 पर या ऑनलाइन रजिस्टर करें www.myindianidol.com पर।
पर। तो तैयार हो जाओ इंडिया। जो खाए गुनगाए जानने वाले जाने, ये तो होना ही था। अशोक मसाले, दिल में बसे स्वाद की शुद्धता। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश कराह रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम। छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। यूपी का हाल कहे यूपी वाला, सीधी सी बातें ना मिर्च मसाला। यूपी का हाल कहे यूपी वाला। देश में जब था सूरज अटल का, और राजनाथ थे नाथ यूपी के। चैन था देश में, शांति थी यूपी में, खुशहाली तरक्की साथ यूपी के। लेकिन समय ने क्या खेल रचाया, सूरज गया गुंडा राज आया। गुंडों ने यूपी का क्या हल कर डाला, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूटा। जबरन उगाही से कोई न छूटा। न उगाही, न गुंडाई, न महंगाई, न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। भाजपा को चुने। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। आज भी काम से छुट्टी हो गई भैया, पता नहीं क्या होगा। यहाँ तो अपने लोगों को ही काम मिलता है। हमारा जॉब कार्ड भी प्रधान के पास है, पता नहीं किसको हमारे नाम का पैसा मिल रहा होगा। हर हाथ को काम देने वाली मनरेगा दुनिया की पहली ऐसी योजना है जिसमें साल में 12,000 रुपए तक का सुनिश्चित रोजगार मिल सकता है। पर प्रदेश में ये ठीक से लागू ही नहीं हुई। प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होता। सोचिए जरा। इसके प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में। यूपी में 5वें चरण में 59.20% मतदान। कड़ी सुरक्षा में 49 सीटों पर पड़े वोट। ललितपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग, 829 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद। यूपी में आखिर 2 दौर के चुनाव के लिए जोरों पर प्रचार। वोटरों को लुभाने की होड़। राहुल ने भूमि अधिग्रहण को बताया अहम मुद्दा, तो माया ने भी भरी मुद्दा। रामलीला मैदान में पुलिसिया कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत। रामदेव को भी ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस बोली कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। फैसले के बाद बयानों की सियासी जंग। रामदेव बोले केंद्र के आदेश पर हुई क्रूरता। अंबिका ने कहा रामदेव की गलती से कार्रवाई तो बीजेपी का भी पलटवार। और मुरादाबाद के हरथला इलाके में अवैध शराब के कारोबारियों के ठिकाने पर छापा। दोनों ओर से फायरिंग और पत्थरबाजी। करीब 6 गिरफ्तार। प्रस्तुतकर्ता सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। प्रायोजक परम प्योर घी, परिवार की सेहत का राज। सैफसॉल फ्रॉम सविता, इंडियाज लीडर इन 40 ऑयल। और पिटेरिया गॉन, जंटू पंचारिस्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा संग्राम। मैं हूं अजीत और मैं हूं आपके साथ किरण बेदी। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का संग्राम आज खत्म हो गया है।
और इसी के साथ ही एक बार फिर सियासी दावों की भी बहार सी आ गई है। बहुमत जुटाने से लेकर सरकार बनाने के तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत न जुटा पाने की सूरत में सूबे में राष्ट्रपति शासन की विकल्प की बात कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विरोधी दल कांग्रेस नेता के इस बयान को पार्टी की हताशा बताकर जनता का मत अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हैं। तो ये बयानबाजी ये भी सवाल उठाती है कि नतीजों से पहले मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन की बात के आखिर मायने क्या है। तो यूपी में आज 5वें चरण के मतदान में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 5वें चरण में बुंदेलखंड पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के 49 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है और वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर नजर आईं। जनता के साथ साथ दिग्गजों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया और 5वें चरण के मतदान में 59.20% दर्ज किया गया। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में 64.05% मतदान दर्ज हुआ। उधर औरैया में 60.74% मतदान हुआ। जालौन में 61.03% मतदान हुआ। झांसी में 60% मतदान पहुंचा। ललितपुर में 72.16% वोटिंग हुई है। तो वहीं कानपुर में 54.96% और महोबा और हमीरपुर में 58% मतदान दर्ज हुआ है। सबसे ज्यादा ललितपुर में 72.16% वोटिंग दर्ज की गई है। यूपी के सियासी दंगल में अपना अपना नेता चुनने के लिए जनता वोट डाल रही है। सभी पार्टियां जीत के दावे भी कर रही है, लेकिन इन दावों में कुछ दावे ऐसे भी हैं जिनसे सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कानपुर से कांग्रेस सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के एक बयान ने आज यूपी की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। यूपी में 5 चरणों का सियासी संग्राम पूरा हो चुका है। जनता अपनी पसंद के नुमाइंदों की किस्मत ईवीएम में कैद कर चुकी है। 2 चरणों का संग्राम बाकी बचा है, लेकिन पहले चरण के संग्राम के साथ ही वायदों का जो महाभारत शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। कांग्रेस के नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने एक बयान देकर ताजा विवाद खड़ा कर दिया है। वोट डालने कानपुर पहुंचे जायसवाल ने बयान दिया कि प्रदेश में किसी को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन ही विकल्प होगा। जायसवाल के मुताबिक कांग्रेस किसी भी दल को समर्थन नहीं देगी। अगर कोई ऐसी स्थिति हुई कि हम स्पष्ट बहुमत नहीं पाए तो सिवाय इसके कि हम बैठे विपक्ष में और राज्यपाल शासन लागू हो, दूसरा और कोई विकल्प हमको नहीं दिखलाई पड़ा। जायसवाल के इस बयान ने जहां सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, वहीं खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस ने भी उनसे सफाई देने के लिए कहा है। शायद इसी दबाव का नतीजा था कि दोपहर तक जायसवाल के सुर बदल गए। से जब उन लोगों ने पूछा कि मान लीजिए किसी की बहुमत नहीं मिला, किसी का वो नहीं हुआ, संविधान की व्याख्या पूछने लगे तो संविधान की व्याख्या तो ये है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इधर विपक्ष ने इस बयान पर कांग्रेस को घेरा तो पार्टी के नेता भी सफाई में उतर आए। को डरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। राष्ट्रपति शासन तभी लगता है जब संवैधानिक संकट आता है, और संवैधानिक संकट तब आएगा कि कोई सरकार बनाने के परिस्थिति में नहीं रहेगा, जैसा पिछले 2002 में हुआ था। इसलिए कोई नई बात नहीं है। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि समीकरण नहीं बैठ पा रहा है, इस कारण पहले से इस तरह का माहौल बना है। विपक्ष जो है उसके पास कुछ बचा नहीं है, तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। 2 चरणों का रण अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस जैसी पार्टी सूबे में राष्ट्रपति शासन की बात कह रही है, जिससे कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस चुनाव के नतीजों से पहले ही डर गई है, और क्या कांग्रेस वोट डालने के लिए निकलने वाली जनता को ये संदेश देना चाहती है कि या तो अकेले दम पर सरकार बनाएंगे और अगर बहुमत नहीं जुटा पाए तो किसी से भी समझौता नहीं करेंगे। कानपुर से आर्यन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हृदय नारायण दीक्षित, बीजेपी के नेता, और साथ ही राजेंद्र चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जी दीक्षित जी, आप दोनों से जानना चाहेंगे, लेकिन पहले दीक्षित जी आप बताएं कि जायसवाल
ने जो कुछ भी बयान में दिया है, इसमें बीजेपी को किस तरह की कैसी आपत्ति है? ये मनी जायसवाल जी का बयान तो उत्तर प्रदेश की जनता, भारत का संविधान, संसदीय परंपरा का ही अपमान है। सीधे सीधे इस समय उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहा है। मतदान के समय ये धौंस देना कि या तो हम सरकार बनाएंगे और या यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये तो केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा दी गई धौंस, ये पूरी तौर पर उन्होंने जो महामहिम राष्ट्रपति के सामने शपथ ली उसका भी अपमान है, उसका ब्रीच है एक तरह से। तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में और उत्तर प्रदेश की जनता की दृष्टि में यह निंदनीय बयान है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों कह दिया? जायसवाल जी सज्जन आदमी है, उनके मुंह से कैसे ऐसा निकल गया? नहीं निकलना चाहिए था। और उत्तर प्रदेश की जनता और संविधान और उनके द्वारा ली गई शपथ केंद्रीय मंत्री की, इसका कंटेम्प्ट है, अपमान है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। जी राजेंद्र चौधरी जी, आपसे भी यही सवाल है कि आखिर श्री प्रकाश जायसवाल ने जो कुछ भी कहा उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई, आपके दल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने बयान को एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर जस्टिफाई भी किया, उसे समझाने की कोशिश की। आप क्या उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं में, मंत्रियों में, केंद्र के जो मंत्री हैं, इनमें गैर जिम्मेदारी की होड़ लगी हुई है। संविधान को ताक पर रख करके उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, जनता का अपमान करने पे उतारू हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव में है नहीं। कौन सरकार कहां बनने जा रही है? 22 थे, 22 भी इनके हो जाएंगे दोबारा तो इनकी बड़ी सफलता होगी, बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन रोज रोज इस तरह की बात बोलना तो ये तो बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है। जी चलिए, आपत्ति है, समाजवादी पार्टी को भी आपत्ति है, बीजेपी को भी आपत्ति है, लेकिन राजेंद्र जी, अब कौन सी पार्टी बाजी मारती है ये एक अलग सवाल है। ये बयान एक तरफ और जो रिजल्ट है वो बिल्कुल दूसरी तरफ। और बात करें अगर हम 5वें चरण के मतदान की, तो इसमें जो इलाका है उसमें कांग्रेस पहले ही कई तरह के दावे करके बहुत लीड लेती हुई दिख रही थी। अब आगे क्या होता है ये एक अलग बात है। फिलहाल आगे बात करते हैं। यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर नेता कयास लगाते रहे हैं। बीजेपी के बगावती जो तेवर है वो सांसदों के नजर आए। सांसद योगी आदित्यनाथ राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके और यही हाल कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का भी रहा। पूरी जनता में लहर है कांग्रेस के पक्ष में, युवकों में लहर है कांग्रेस के पक्ष में। नहीं बहुमत आ पाता, थोड़ा बहुत कमी हो जाएगा तो ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगेगा। अच्छे परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। दूसरा ये कि कोई सरकार नहीं बनने जा रही है, 1 साल के बाद पुनः हम लोगों को चुनाव का सामना उत्तर प्रदेश के अंदर करना पड़ेगा। तो बयान पर बढ़ा बवाल और ये पहले के बयान हम सुना रहे थे आपको नेताओं के। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, जल्द वापस लौटेंगे और इन बयानों के ऊपर हमारे खास मेहमानों की क्या प्रतिक्रिया है ये जानेंगे। आयोजक है टाटा टी, चाय पियो सोच बदलो, और एवरेस्ट गरम मसाला, लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। Don, hands up! What the hell's he doing? It's not him. Let's go. ऑन है तो डॉन है। ऑन, कीप इट ऑन। झंडू पंचारिष्ट ये पाचन शक्ति बढ़ाता है। हर पेट की समस्या का हल है झंडू पंचारिष्ट। झंडू पंचारिष्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। जब भी खटखट के आवाज सुनित है, जी धुक धुक करत है। भला हुए बैंक वाले के कि हमारा कर्जा माफ कर दे। अब हम चैन के नींद सोइत है,
कौनो घबराहट नहीं होते, इज्जत की जिंदगी जीत है और सुकून से खुशी रहित है। किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ कांग्रेस के समय में। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को काम